शंकराचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yatkripatamaham Vande Paramanandamadavam. हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43 दोनों एक साथ हैं। ठीक है, थैंक यू। अध्याय का नाम है गीता सार। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां
क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कोई दोहराना चाहेगा? यामिमां पुष्पितां वाचम वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना सर्वपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। और कोई? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। और कोई? यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भूपति प्रभु। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। शब्दार्थ। यामिमां ये सब, पुष्पितां दिखावटी, वाचम शब्द, प्रवदन्ति कहते हैं, अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति, वेदवादरतः वेदों के अनुयायी, पार्थ हे पार्थ, न कभी नहीं, अन्यत अन्य कुछ, अस्ति है, इति इस प्रकार, वादिनः बोलने वाले, कामात्मनः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्गपरः स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फलप्रदां उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध, भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गतिम प्रगति, प्रति की ओर। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति,
अच्छे जन, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकान कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य: साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य हैं। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अमाप सोममृता अभुम अथवा अक्षयम हवई चातुर्मास्य याजना सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज के इन 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन के समक्ष उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें वेदों की अलंकारिक भाषा के कारण भोगों में आसक्त व्यक्ति का मन श्री कृष्ण की भक्ति से विचलित हो जाता है। श्लोक संख्या 39 में भगवान ने उस बुद्धियोग की चर्चा की थी जिससे व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होता है। और फिर श्लोक संख्या 40 में भगवान ने बुद्धि योग की 3 विशेषताओं का वर्णन किया था तथा श्लोक संख्या 41 में भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि जो लोग सांसारिक भोगों में आसक्त हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। अब इन 2 श्लोकों में भगवान बतला रहे हैं कि जो लोग सांसारिक भोगों में आसक्त हैं वे वेदों की अलंकारिक भाषा के प्रति इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं कि वे यह नहीं जानना चाहते हैं कि वेदों में इससे अधिक और कुछ बातें भी बतलाई गई हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंतांच बुद्धियो व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दूर रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती हैं। तो इस श्लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि जिनकी नहीं रहती है उनके 5 लक्षण बताए हैं इन श्लोकों में। तो वो लक्षण इस प्रकार हैं, उन लक्षणों को हम बातें करेंगे। पहला लक्षण है अविपश्चित। अविपश्चित मीन्स अल्पज्ञ, जो अल्पज्ञानी है। दूसरा बोला है वेदवादरतः, जो वेदों के शब्दों से अत्यंत हर्षित होते हैं। और कौन से शब्दों से हर्षित होते हैं? कि जो भोग इंद्रिय तृप्ति के बारे में बोलते हैं, भोगों के बारे में बोलते हैं, उनके प्रति वो अत्यंत आसक्त रहते हैं। और तीसरा लक्षण है नान्यदस्ति इति वादिनः, मतलब उनका यह मानना होता है कि इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। वेदों में जो भी बताया गया है बस वो इंद्रिय तृप्ति ही बताई गई है, भोगों की तृप्ति बताई गई है, स्वर्ग प्राप्ति ही बताई गई, उससे आगे अधिक कुछ बताया नहीं है। चौथा है काम आत्मा। इसमें 2 वर्ड है, काम और आत्मा। जैसे भोगों की कामना को ही अपना स्वरूप मानते हैं लोग। काम मीन्स भोगों की कामना, आत्मा मीन्स स्वरूप, मीन्स भोगों की कामना को ही अपना स्वरूप मानते हैं। और 5वां लक्षण बताया गया है अव्यवसायी व्यक्तियों का, वो है स्वर्गपरा, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। उनका अंतिम ध्येय, जीवन का ध्येय, अंतिम ध्येय क्या होता है? बस हमें स्वर्ग की प्राप्ति ही होती है। अब अविपच्चिता, ये शब्द विपच्चिता के विपरीत कहा जाता है। विपच्चिता मीन्स बुद्धिमान तथा सूक्ष्मदर्शी, उसको बोलते हैं विपच्चिता। और अविपच्चिता मीन्स वो व्यक्ति जो बुद्धिमान तथा सूक्ष्मदर्शी नहीं है, अल्पज्ञानी जिसे हम कहते हैं। भगवत गीता का उपदेश मनुष्य को बुद्धिमान तथा सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए है। जो बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि इस पृथ्वी के अथवा स्वर्ग के भोग क्षणभंगुर है तथा अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाले हैं, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बुद्धिमान लोग ऐसे भोगों से आसक्त नहीं होते हैं जो क्षणभंगुर हो। लेकिन यहाँ पे अव्यवसायी लोगों के जो 5 लक्षण है उसमें से पहला लक्षण है अविपच्चिता। फिर बाद में आता है वेदवादरतः। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वेदों के कर्मकांड के भाग में ऐसे अनेक अनुष्ठानों का वर्णन है जिनके विषय में वेद कहते हैं कि जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों को संपन्न करेगा वह स्वर्ग में अप्सराओं का भोग करेगा, सोमरस का पान करेगा तथा जीवन के अनेक प्रकार के सुविधाओं को प्राप्त करेगा। तो जो अव्यवसायी व्यक्ति होते हैं, जिनकी मति भगवान कृष्ण के प्रति नहीं रहती, कृष्ण भावनामृत में नहीं रहती, तो वो लोग ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर बताया गया है
कामात्मा, कामात्मना। तीसरा हम बता दें नान्यत दस्ती इति वादिना। तीसरा मैं बताया था नान्यत दस्ती इति वादिना मीन्स वे बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जिंदगी मिली है तो बस मौज करने के लिए मिली है। वो बोलते हैं ना कि आज का धूम्रतलिया बताओ किधर है, कल का ताजमहल किसने देखा भाई? आज का जिंदगी जी लो, कल किसने देखा, ऐसा बोलते हैं। तो उनकी यही भावना रहती है, उनकी यही विचारधारा रहती है नान्यत दस्ती इति वादिना, कि इंद्रिय तृप्ति से परे और कुछ है ही नहीं। स्वर्ग की प्राप्ति करो बस, वहां पे सुंदर अप्सराओं का भोग करो, सोमरस का पान करो। लेकिन ये तो वेदों में दिया गया है, तो क्या गलत है? वेदों में बताया गया है, वेदो नारायण आसित, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। देखिए लोग जो है, लोगों की हमारी वृत्ति रहती है भोग करने की। श्री राधा राजबिहारी भगवान, श्री ललिता विशाखा की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री गौर निताय की। तो हमारी जो टेंडेंसी रहती है, हमारी जो प्रवृत्ति रहती है, भोग भोगने की रहती है हमेशा। तो वेदों में बताया गया ठीक है, ये तुच्छ भोग क्या, आप इससे भी अच्छे भोग भोग सकते हो। आप ये यज्ञ करो, आप इस देवता की पूजा करो, आप फलाने की पूजा करो, आपको ये प्राप्त होगा, आपको वो प्राप्त होगा। आप अच्छे से भोग करो, क्यों तुच्छ भोग कर रहे हो? आप अच्छे से भोग करो, आप स्वर्ग में जाकर भोग कर सकते हो। तो अगर वो यज्ञ करेंगे, किसी देव देवता की पूजा करेंगे, उससे भी उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज देयर, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो वो जानते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति स्वर्ग प्राप्ति ही बस, इससे और कुछ बताया नहीं है वेदों में ये। और चौथा है काम आत्मा, भोगों को ही अपनी कामना का स्वरूप मानते हैं लोग, खुद को देह मानते हैं, और देह की आवश्यकता होती है तो भोग भोगते हैं, और खुद का स्वरूप ही भोग को भोगना ये स्वरूप मान लेते हैं। और चौथा है स्वर्ग परा, जो मैंने बोला था कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही अत्यंत उत्सुक रहते हैं। ये 5 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं अव्यवसायी व्यक्तियों के इन 2 श्लोकों में, और 4 लक्षण बताए गए हैं वेदवाणी के। वेदवाणी के 4 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है पुष्पिता या इमाम पुष्पिताम, तो उसमें से आता है पुष्पिता। पुष्पिता मीन्स वह वस्तु जो पुष्पों से सजी हुई हो। वेदों को कल्प वृक्ष कहा गया है, और तथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो बताया गया है किसको? श्रीमद् भागवतम को, बराबर। पर हम जानते हैं कि जो फल देने वाला वृक्ष होता है उसके फूलों को हम इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। हम उसके फलों को ज्यादा अहमियत देते हैं। जैसे आप कोई फल देने वाला वृक्ष हो और उसके फल बहुत रसीले हो, तो कोई फूलों में आसक्त रहेगा कि उसके फल में आसक्त रहेगा? आपको ये तो पता है ना कि पहले फूल आता है, फूल से फल बनता है, ये प्रोसेस तो पता है ना। तो कोई फलदार वृक्ष हो जिसके फल बहुत रसीले हो, तो हम उसके फूल में आकर्षित रहेंगे, उसके फल में आकर्षित रहेंगे, फल में आकर्षित रहेंगे। तो ये जो, और उसके फूल हम खाने का प्रयास करेंगे तो कभी कभी कड़वे भी लगते हैं, उसने रसदार नहीं लगते हैं। तो ये जो वेदों की वाणी बताई गई है वो पुष्पिताम यानी फूलों से सजी हुई, अलंकारिक भाषाओं से सजी हुई लगती है, क्योंकि उसमें भोगों को भोगने के लिए क्या करना चाहिए उसके प्रति, उसके बारे में बताया गया है। बट वो हो गया एक फूल उसका, लेकिन उसका फल है जो श्रीमद् भागवतम है, जो भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में बोलते हैं, उसके प्रति वो आकर्षित नहीं होते हैं, वो फल के प्रति आकर्षित होते हैं। वो अल्पज्ञानी, जैसे विपच्चिता मैंने बोला ना, अव्यवसायी, तो वो फूलों की तरफ, उन भोगों के लिए जो अनुष्ठान दिए गए हैं उसके तरफ ही वो आकर्षित होते हैं। दूसरा लक्षण बताया गया है वेदवाणी का, वो है जन्म कर्म फल प्रदाम, अर्थात अच्छे जन्म के रूप में कल का कर्म का फल प्रदान करने वाला होता है।
इस बात से भगवान संकेत कर रहे हैं कि यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि इस संसार में हम किसी प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए किसी माता के गर्भ में निवास करने या असीमित कष्ट सहने के लिए फिर कष्ट सहन करें। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वेदों की यह पुष्पिता वाणी यदि स्वर्ग की प्राप्ति कराती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्म बंधन से छूट जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि वेदों में अगर जो अनुष्ठान दिए गए अनुष्ठान करने से ये तनिक ही भगवान का उद्देश्य नहीं है कि इस अनुष्ठान को करने से आप अपने कर्म बंधन से छूट जाओगे, नहीं, उल्टा आप उस कर्म बंधन में फंसोगे। वह व्यक्ति स्वर्ग का भोग करने के बाद उसके जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः मर्त्यलोक में जन्म लेता है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। फिर तीसरा लक्षण बताया गया है वेदवाणी का, क्रिया विशेष बहुलाम। क्रिया विशेष बहुलाम अर्थात कि अनेक प्रकार के विधि विधान तथा अनुष्ठान बताए गए हैं वेदों में। कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ करना है, किस प्रकार करना है, किस प्रकार से विधि से करना है, किस प्रकार के अनुष्ठान उसके लिए करने चाहिए, इस प्रकार उसको बोला गया है क्रिया विशेष बहुलाम। ये वेदवाणी का तीसरा लक्षण हुआ। फिर चौथा हो गया है, चौथा लक्षण है वेदवाणी का, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। मीन्स वेदवाणी को भोग ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट कराती है। जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए, जिसमें हमारे तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक ज्योतिष्टोम यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ऐसे यज्ञों के जो अनुष्ठान है ऐसे ऐश्वर्य के प्रति वो आकर्षित करती है, यानी भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, कि लोगों की इच्छा होती है कि हम भी देवताओं की तरह भोग भोगे। तो ये 5 प्रकार के लक्षण बताए गए अव्यवसायी व्यक्तियों के, और वेदवाणी के 4 लक्षण बताए गए। लेकिन फिर भी अगर मैं सही हूं तो नारद जी प्राचीन बरी महाराज को समझाते हैं। 4.29-27 वाला श्लोक है, तस्मात् कर्मसु बहिर्ष्मिन् अज्ञानादर्थकाशिषु मार्थ दृष्टिं कृथा श्रोत स्पर्शिष्व स्पृष्ट वस्तुषु। अर्थात हे राजा बहिर्ष्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्णप्रिय क्यों न हो अथवा आत्मसिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हो। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन में चरम लक्ष्य में नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पे नारद मुनि प्राचीन बरही को समझाते हैं कि आपको जो है वैदिक अनुष्ठानों और सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए जो वेदों में बताए गए हैं, भले ही वो कितने ही कर्णप्रिय क्यों ना हो, उसमें हमें कितना भी आनंद क्यों ना हो कि हाँ आप ये ज्योतिष्टोम यज्ञ करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आप नंदन कानन में, कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे नंदन कानन है, बगीचे हैं, कि वहाँ बहुत सारी अप्सराएं हैं और सोमरस बहुत प्रचुर मात्रा में पीने को मिलता है और आपको बहुत सारे इंद्रिय भोग की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। परंतु उन भोगों को भोगने के बाद भी अगर हमारे पुण्य, वहाँ कहा जाता है कि एक माला मिलती है, फूलों की एक माला मिलती है, जैसे जैसे आपके पुण्य क्षीण होते रहते हैं वैसे वैसे वो माला सूखने लगती है, और जैसे वो माला पूर्णतः सूख जाती है तो आपको फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा हमने सुना नहीं था, मैं कभी गया नहीं शास्त्रों में वर्णन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमें जो है, हमें इस प्रकार के अनुष्ठानों सकाम कर्मों को महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ, वेदों में यज्ञ करने का प्रावधान है, पर कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ कहा गया है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में नाम रूप में कृष्ण भगवान अवतरित हुए हैं। तो हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं करें, क्योंकि उतने अच्छे क्वालिफाई ब्राह्मण भी नहीं रहे हैं अभी, कि जो यज्ञ को कंप्लीट करें।
उस उच्च कोटि के ब्राह्मण अभी नहीं रहे हैं, तो सबसे अच्छा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। आजकल लोगों की वृत्ति हो गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना चाहते हैं, प्रकृति के संसाधनों का वो बुरी तरह से दोहन कर रहे हैं और भोग भोगने की इच्छा से इस भौतिक प्रकृति के ऊपर वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। वो कंट्रोल करना चाहते हैं नेचर को, लेकिन जो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति ने एक वायरस क्या छोड़ दिया, पूरी दुनिया हिल गई है। हिली है कि नहीं कोरोना की वजह से? तो आप कितना भी आप वैज्ञानिक कितनी भी संशोधन करे, कितना भी उन्होंने साइंटिस्ट शोध निकाले, बट वो प्रकृति के ऊपर कभी भी आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ का भोक्ता एक ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ही यज्ञ के भोक्ता है। हम भोक्ता कभी नहीं बन सकते, नहीं हो सकते। एक गलतफहमी है हमारी। वो बोलते हैं ना कहीं खुशी बिकती है ना कहीं गम बिकता है। गलत फहमी में है लोग यहाँ की, कहीं मरहम बिकता है। दुखालयम अशाश्वतम है यह दुनिया, यहाँ किसी को सुख नहीं मिलता है। हर कोई सुख की खोज में लगा हुआ है, हर कोई सुख की खोज में लगा, लेकिन असली सुख है कहाँ ये भी नहीं जानते लोग कि असली सुख क्या है। ये करने से सुख होगा, वो करने से सुख होगा, पैसे से सुख होगा। बचपन से शुरू होता है, माँ बाप बोलते हैं, जैसे वेदों में बताया गया कि ये करोगे तो ये देवता की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, इसकी इंद्र की पूजा करोगे तो वो मिलेगा, पुत्र पाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, स्वर्ग जाने के लिए ज्योतिष्ठोम यज्ञ करो। तो बचपन से बेटे को माँ बाप इसी तरह बताते हैं, बेटा तू अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे कॉलेज में तेरे को एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में से तो पास आउट होगा, तेरे पास डिग्री होगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी अच्छे से तू जिंदगी बिता पाएगा, सब अच्छा अच्छा ही होगा, तू ऐसे ऐसे कर। बट क्या अच्छा अच्छा होता है? वो नहीं होता है। आज दौड़ता है पैसे के पीछे, अंधे की तरह दौड़ता है, पूरी दिन रात मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए रात रात भर जागते रहता है, सोते भी नहीं है, हालत खराब कर देता है। प्रकृति ने रात दी है सोने के लिए, और रातों में भी काम करना चालू कर दे तो स्वास्थ्य खराब होना ही है। फिर रिटायर हो जाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, रिटायर होता है और हालत खराब हो जाती है। फिर वही पैसा डॉक्टर को देता है हालत अपनी हेल्थ गेन करने के लिए। फिर क्या हुआ उस चीज का? तुम पैसा कमा रहे हो, अपनी हेल्थ गमा कर पैसा कमा रहे हो। जब हेल्थ खराब हो जाती है तो फिर हेल्थ कमाने के लिए फिर पैसा वही डॉक्टर को दे रहे हो। तो गधा मेहनत हुई कि नहीं? तो गधा मेहनत क्यों करना है इस चीज के लिए? तो कलयुग में यज्ञ संकीर्तने प्रायेर, जो हमें संकीर्तन यज्ञ दिया है उसको ही हमें करना है। लेकिन लोग नहीं जानते, किसी भी चीज से मुझे सुख प्राप्त हो, बस ये लेने से मुझे सुख प्राप्त होगा, वो लेने से मुझे सुख प्राप्त होगा। मुझे एक वाकया याद आता है। एक आदमी था, उसकी बीबी उसको हमेशा गालियां देती थी, एक बात नहीं सुनती थी उसकी, और उसके बच्चे भी उसको बहुत परेशान करते थे कि बिल्कुल मुंह पे गाली देते थे बच्चे। तो उसके जीवन में कुछ भी सुख नहीं था, कुछ भी रत्ती भर का सुख नहीं था उसके जीवन में। सुबह उठी बीबी गालियां देती थी, ऑफिस में जाएगा बॉस भी गालियां देता था, घर पे आओ बच्चे फिर गालियां देते कि तुमने मेरे लिए क्या किया था, आपने मेरे लिए क्या किया। रत्ती भर का सुख नहीं। और उसकी एक आदत थी, वो जूता पहनता था लेकिन 1 नंबर कम छोटा जूता पहनता था, यानी अगर 7 नंबर का जूता उसको लगता तो 6 नंबर का ही पहनता था। आपने कभी 1 नंबर जूता कभी पहना है छोटा कम? कितना काटता है, दर्द होता है ना, अगर आप तो काटता है। उसके जिंदगी में पहले ही दर्द है और ऊपर से और दर्द और मोल ले रहा है 1 नंबर कम जूता पहन के, और रोज उस जूते को पहन के ऑफिस जाता था। एक दिन क्या हुआ, जिस ऑफिस में काम करता था उसी ऑफिस में उसके एक मित्र का भी ट्रांसफर हो गया। तो उसने देखा अपने मित्र की लाइफ बहुत दर्द भरी है, ना बीबी का सुख है ना बच्चों का सुख है, बॉस भी गालियां देता रहता है
और ऊपर से 1 नंबर कम जूता पहन रहा है, और उसको ये भी पता नहीं कि ये आश्चर्य से हो कि ये क्यों पहन रहा है, अभी इतना दर्द उसको होता होगा। हाँ, इतना दर्द ऑलरेडी दुनिया घर में है उसके जिंदगी में, और दर्द वो मोल ले रहा है, क्यों पता नहीं। एक दिन उसने हिम्मत करके उसको पूछ लिया, भाई मैं तेरी जिंदगी देखी है ना, तेरी बीबी से तेरे को सुख मिल रहा है ना, तेरे बच्चे तेरे को अच्छे से सम्मान देते हैं, वो भी गाली गलौज करते हैं तुझे। ऊपर से बॉस भी तेरे को कुछ वैल्यू नहीं देता, तो हमेशा गाली खाता रहता है ऑफिस में, ऑफिस का पियून भी तेरे को सम्मान नहीं करता, और ऊपर से तू ये 1 नंबर कम जूता क्यों पहन रहा है। बोले हाँ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये किसी ने नहीं पूछा, मैं भी बताता हूँ तेरे को। तुमने कभी 1 नंबर जूता पहना है कम? बोले नहीं, पहना नहीं है। बोले देखो मेरी लाइफ में कुछ भी सुख नहीं है, कुछ भी सुख नहीं है। ये मैं 1 नंबर जूता पहनता हूँ ना, इससे भी बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मैं दिन भर इसको पहन के चलता हूँ, बहुत दर्द होता है, लेकिन घर में जाने के बाद उसको जब निकालता हूँ, वो जो रिलीफ मिलता है वही आनंद है मेरी लाइफ में। बस खाली उतना ही, उस आनंद को पाने के लिए उसको पहले दुख सहना पड़ रहा है। तो सुख किस में सोच रहा है वो? दुख की निवृत्ति को ही सुख सोच रहा है। वास्तविक वो दुख सुख है क्या? हम लोग दुख की निवृत्ति को सुख समझते हैं। तो हमारी ऐसी दुख सुख की परिभाषा यही हम कहते हैं कि अगर दुख अगर कम हुआ, दुख की मात्रा कम हुई तो हमें सुख लगने लगता है। बट दुख सुख है नहीं इस दुनिया में। भगवान ने बताया दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया जो है दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे सुख बिल्कुल है नहीं। तो यहाँ सुख सोचने की, सुख ढूंढने की हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जिस कुएं में पानी ना हो उस कुएं में आप कितने भी बकेट डालो और खींचो, पानी आएगा क्या? तो इस दुनिया में भगवान बता चुके हैं कि दुखालय अशाश्वतम है, तो कितना भी आप सुख ढूंढने का प्रयास करो, सुख मिलेगा आपको इस दुनिया में? नहीं मिलेगा, सीधा साधा है, नहीं मिलेगा। तो फिर हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला है कि नहीं? मनुष्य जन्म मिला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं दुख नहीं चाहता लेकिन मुझे दुख क्यों आ रहा है, मैं बूढ़ा नहीं हो चाहता लेकिन बुढ़ापा क्यों आ रहा है, मैं कोई व्याधि नहीं चाहता लेकिन व्याधि क्यों आ रही है मुझे, क्यों? तो ये हमें हमारा भगवान से संबंध स्थापित करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का जो ये संकीर्तन मिशन है इसको आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया को इसका उपदेश दिया कि ये जो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ जो वरदान दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, संकीर्तन यज्ञ करने का इस कलयुग में, जिसकी संस्तुति कलि संतरण उपनिषद में कहा गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामनाम कलि कल्मष नाशनम नात्त परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इस कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र ही जो है वो मुक्ति का साधन माना गया है। और प्रभुपाद जी ने, अभी हम प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती मना रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में जाकर, जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, जिनके बाप दादों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की है, उनको कृष्ण कॉन्शियस बनाया है। एक कृष्ण भावना अमृत है, ये खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए है। ममई वांछो जीवलोके जीवभूत सनासना, हम सब भगवान के ही अंश हैं। ये जो हम बोलते हैं मैं हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, अमेरिकन हूँ, ब्रिटिश हूँ, फलाना हूँ, ढिमकान हूँ, ये सब बॉडीली कंसेप्ट है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये बोलने से हम ये समझ नहीं सकते। खाली बोलने से हो जाएगा क्या? हम शरीर नहीं आत्मा है, बस प्रभु जी हो गया, अभी तो समझ में आ गया सब। ऐसा नहीं है। साधु गुरु और शास्त्र तीनों को हमें पालन करना होगा।
शास्त्र को हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा। प्रभुपाद जी हमारे भगवत गीता के भूमिका में बोलते हैं कि आपको भगवत गीता को भक्ति भाव से पढ़ना चाहिए। नहीं तो आजकल के धर्म प्रचारों की स्थिति ऐसी है, मुझे एक स्टोरी याद आती है, 5 मिनट में बता देता हूँ। आजकल के धर्म प्रचारक कैसे धर्म प्रचार करते हैं, जैसे एक कोई शास्त्रों की स्टोरी नहीं है, मैं सुनी सुनाई है, ऐसी है। एक मुस्लिम बंदा था, वो हर दफे 5 दफे नमाज अदा करने जाता था। उनमें जाते हैं 5 दफे नमाज अदा करने के लिए, तो हर रोज जाता था और इतना पंक्चुअल था, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कि कोरोना वायरस आया हो, उसकी कभी नमाज अदा करनी कभी छूटी नहीं। तो उस मस्जिद का मौलवी बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रभावित हो गया उससे कि यार मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ, लेकिन बड़ा बंदा बड़ा पंक्चुअल है, रोज आता है, कभी भी उसने बंक नहीं किया है, एक भी नमाज उसने ऐसी छोड़ी नहीं है। तो एक दिन उसने रोक लिया उसको और पूछा, भाई तू तो रोज आता है, पंक्चुअल है, बहुत पंक्चुअल है, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मैंने देखा कि हर रोज तू आ रहा है, तू सही में खुदा का बहुत बड़ा नेक बंदा है। बड़े अच्छा, आप बोलते होंगे तो होता हूँगा। बोले हाँ सच में, मैं लेट हो जाता हूँ लेकिन तू नहीं लेट होता है, तू सच में खुदा का नेक बंदा है। लेकिन क्या तूने कभी कुरान पढ़ी है? बोले नहीं मौलवी साहब, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है। बोले अच्छा, कुरान नहीं पढ़ी है? बोले क्यों, आपको पढ़ना नहीं आता? नहीं, बोले मुझे पढ़ना तो आता है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ी? बोले मौलवी साहब मेरे पास है नहीं, तो क्या पढ़ूँ? तो बोले अच्छा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास है, आप लेके जाओ इसको और पढ़ो। बोला ठीक है, आप देते हो तो मैं पढ़ लूँगा। और लेके गया। फिर मौलवी साहब आए दूसरे दिन मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, बंदा आया ही नहीं। मौलवी परेशान, क्या हो गया, रोज आने वाला बंदा आज नहीं आया है? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बंदा आ ही नहीं रहा है। हफ्ता हो गया, मौलवी परेशान, क्या हो गया, शायद बीमार गिर गया होगा या कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया होगा, घर में कुछ हादसा होगा, कुछ तो हुआ है बंदे के साथ। महीना हो गया, 6 महीने हो गए, बंदा आया ही नहीं। मौलवी परेशान, क्यों नहीं आ रहा है? फिर एक बार मौलवी साहब ऐसे ही सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए गए थे, तो ये वो बंदा दिखा उनको, एक ठेले पे सब्जी खरीद रहा था। जैसे ही मौलवी साहब को दिखा वो बंदा, मौलवी साहब को बहुत प्रसन्न हो गया, दौड़ते दौड़ते गए उसके पास और पूछा उसको, भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो? जब से कुरान दिए तुम्हें पढ़ने के लिए, तुमने आना ही बंद कर दिया, क्या बात हुई, कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए थे, अभी आए हो, कुछ हादसा हुआ है लाइफ में, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो फिर आना क्यों छोड़ दिया? बोले मैंने कुरान पढ़ी है। बोले हाँ तो? बोले कुरान में लिखा है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। मौलवी बोला ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, मैं तो 100 बार पढ़ चुका हूँ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। बोले मौलवी साहब मैं खुदा का नेक बंदा हूँ, आप ही बोल चुके हैं, मेरे को रिवील हो गया वो नॉलेज, आपको नहीं रिवील हुआ, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ। देखो आपने 100 बार पढ़ी, आपको नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरे को पढ़ा, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ, मेरे को समझ में आ गया, आपको नहीं अभी तक कुरान समझ में आई। तो बोले मौलवी बोले चलो दिखा सकते हो मुझे? हाँ हाँ क्यों नहीं दिखा सकते, चलो घर पे लेके गया उसको, उसने कुरान निकाली और दिखाया। ऐसा पेज था, पेज की लास्ट लाइन थी, देखो लिखा है यहाँ पे मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, देखो लिखा है कि नहीं? बोले बोला हाँ लिखा तो है, पर इसके आगे तो पढ़े, इससे आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? साफ साफ लिखा है मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, बस बात खत्म हो गई, इसके आगे पढ़ने की जरूरत क्या है? हा? नहीं नहीं मेरे लिए तो पढ़ो, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मेरे को ज्ञान हो गया कि मस्जिद में नहीं जाना, खुदा ने साफ साफ लिख दिया है। तो बोले नहीं भाई कुछ मेरे लिए तो पढ़। तो फिर मौलवी ने पान पलटा और पढ़ा, मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, और आगे की लाइन थी बिना हाथ पैर धोए। तो हमें शास्त्र इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए जैसे आजकल के धर्म गुरु, जो धर्म प्रचारक है, जो पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, क्योंकि सर्वसामान्य लोग तो शास्त्र पढ़ते नहीं, हाँ बाबा जी बोल रहे तो सही होगा। मैं बोला था ना कि जो वेदवाणी का जो अव्यवसायी व्यक्तियों का 5 लक्षण, उसमें से एक लक्षण बताया गया है नान्यत दस्ती वादिना, कि इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर और कुछ नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो एक ही पाठ लेते हो कि स्वर्ग प्राप्ति ही वेदों का सार है, बस स्वर्ग प्राप्ति, उसके आगे भगवान कृष्ण के
भक्ति उसके बारे में वो कुछ नहीं जानना चाहते, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, सुनना भी नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, हरे कृष्ण। आज हमने अव्यवसायी व्यक्तियों के 5 लक्षण और वेदवाणी के 4 लक्षण जो इस श्लोका में बताए गए हैं उसके बारे में सुना। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय।